Hi everyone, I am Mukesh Shukla. Welcome to our YouTube channel Lagrange Institute for Mathematics. I will discuss about the mathematical concept and problems in this channel. For more updates, you can subscribe our channel and press the bell icon and spread more and more to your friend. इसके पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. आज हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. पहला एग्जाम्पल, देखिए पहला एग्जांपल कह रहा है कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू mod x अपॉन x when x does not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. ये सिग्नम फंक्शन है, ठीक है. कौन सा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. अब इस फंक्शन को देखें तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है. देखो इसको कैसे हमें चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी किस पर? x इज इक्वल टू 0 पर ही चेक करना है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन कैसा डिफाइन है? 0 है, ठीक है. तो यहाँ पर चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर अगर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो हमारे पास दो मेथड है. एक तो है, हमने कहा था LHL फाइंड करो. क्या फाइंड करो? LHL. तो LHL हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x. इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर. और यहाँ पर हम रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस h. क्या हो जाएगा? 0 माइनस h. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h उठा करके इस फंक्शन, देखो 0 से जब भी वैल्यू कम होगी तो यही फंक्शन काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या करा है? x डज नॉट इक्वल टू 0. मतलब x जब भी 0 के इक्वल नहीं होगा, चाहे वो ग्रेटर हो चाहे लेस हो, दोनों कंडीशन में फंक्शन हमारा यही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा 0 माइनस h का मॉड अपॉन 0 माइनस h, क्लियर. ये हमारा फंक्शन आएगा. और यहाँ पर अगर हम देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का h माइनस का h, ठीक. ये दोनों कैंसिल आउट होकर के वैल्यू क्या दे देंगे? माइनस का 1 दे देंगे. और अगर हम RHL की बात करें, राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मींस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू या h टेंड्स टू 0 ले लेते हैं और हम कहते हैं ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस h, क्लियर. और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. अब ये हो जाएगा 0 प्लस h का मॉड अपॉन, तब भी फंक्शन हम यही तो चूज करेंगे, ठीक है. तो 0 प्लस h का मॉड अपॉन 0 प्लस h, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा. ये हो जाएगा h अपॉन h, ठीक. लिमिट h टेंड्स टू 0. अब h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी. जबकि इसने कहा क्या है? इसने कहा है कि अगर x की वैल्यू 0 ले लिए तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, मींस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. अब जरा देखिए, हमने आपसे कहा था कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब LHL इज इक्वल टू RHL. क्या हो जाए? LHL इज इक्वल टू RHL, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस. लेकिन यहाँ पर क्लियरली हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट हमारी 1 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू 0. ये तीन के तीनों डिफरेंट है, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है. इसका मतलब यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई कर देता है कि फंक्शन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, क्लियर. नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्लियर. लेकिन अब हमने उसके बाद डिस्कस किया था लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस और राइट कॉन्टिन्यूअस. क्या डिस्कस किया था? लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस और राइट कॉन्टिन्यूअस. अब देखो इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये फंक्शन अगर हम लेस देन कोई भी वैल्यू -1 लेते हैं, सच इसको अगर हम ब्रेक करें यहाँ से इस फंक्शन को, तो हमने ब्रेक करके सिखाया था आपको. ये हो जाएगा -x अपॉन x इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन 0, एंड x अपॉन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एंड ये 0 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल होगा जब x इज इक्वल टू 0 हो. तो ये कितना हो जाएगा? देखो -1, 1 और 0, ये तीन वैल्यू देगा. x इज लेस देन 0 पर, और ये x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पर, और ये x इज इक्वल टू 0 पर. ये तीन कंडीशन होंगी, ठीक है. अब देखो ये फंक्शन लेफ्ट क्या होगा? ये फंक्शन लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होगा. किस पर? x इज इक्वल टू -1 पर. कैसा होगा? लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है. और यहाँ 0, ठीक है. तो x इज इक्वल टू -1 पर ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होगा. क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू
x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1 आ रही है। इसका मतलब अगर हम 0 पर बात करें, किस पर, 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर, तो ये फंक्शन कैसा होगा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होगा हमेशा, किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। क्यों, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर हमेशा क्या आएगी, x इज लेस देन 0 पर हमेशा क्या आएगी, -1, ठीक। लेकिन अगर हम कहें x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पर, तो कैसा होगा फंक्शन, राइट कॉन्टिन्यूअस होगा, किधर से, राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। कब, जब x की वैल्यू हम राइट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, क्लियर। तो ये था हमारा सिग्नम फंक्शन, जो कि ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। अच्छा, कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस, कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये हमारा था पहला फंक्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट फंक्शन है, इसकी भी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अगर कोई फंक्शन fx इज इक्वल टू कुछ ऐसा डिफाइन है, x sin 1/x, क्लियर, और ये होगा 0, क्या होगा, 0, ये कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा डिफाइन है, ठीक। और हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। कॉन्टिन्यूटी किस पर चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हम देखते हैं पहले LHL लिमिट, क्या देखते हैं, LHL। अभी हमने LHL लिमिट में क्या किया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में, मींस हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो 0 से नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है। और ये 0 से नेगेटिव में मतलब जाने का ये हो गया कि अगर नंबर लाइन पे देखें ये 0 है और इसके नेगेटिव में यहाँ पर ये h हम लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, ये h, और ये h इतना छोटा है कि ये किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो ये देखा जाए तो इस पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें दिया होता है जिस पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, उसके नेबरहुड में हम चेक करते हैं कि वो फंक्शन कैसा बिहेवियर रख रहा है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि लिमिट सेम आनी चाहिए उसके नेबरहुड में, हर एक नेबरहुड में, ठीक है। अच्छा, इसके नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, है ना, इसके नेबरहुड में हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन का अगर हम देखें तो वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर रखिए तो 0 माइनस h इंटू साइन 1/0 माइनस h, यही तो आएगा, ये हमारा फंक्शन होगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, 0 माइनस h कितना हो जाएगा हमारा, माइनस h, और साइन ये कितना आएगा, माइनस h, है ना, तो साइन माइनस h आएगा, ये हो जाएगा -1/h, क्लियर। अब देखो जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर आ जाइए, ये बताइए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक। अब ये माइनस कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन 1/h, क्लियर। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन आएगी लिमिट अप्लाई करने पर। ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन 1/0, ये आएगा। और आप जानते हो साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, क्लियर। तो इसका मतलब ये एक फाइनाइट वैल्यू होगी, ये एक फाइनाइट वैल्यू होगी, मींस अगर हम इसकी बात करें तो 0 इंटू, और ये हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू देता है, ठीक, सिंस साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो ये फाइनाइट वैल्यू होगा कि नहीं होगा, होगा। और फाइनाइट वैल्यू में जब भी 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई, ठीक है। अब जब हम इसके राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, किसके, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा f(x 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 पॉजिटिव यहाँ रखेंगे तो 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h, क्लियर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जरा देखिए, ये तो आ गया। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जरा यहाँ देखिए, ये हो जाएगा h साइन 1/h, क्या हो जाएगा, h साइन 1/h, क्लियर। अब
अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू फिर से वही प्रॉब्लम आएगी 1/0 आया यहाँ पर, और ये हमको एक फाइनाइट वैल्यू देता है तो यहाँ लिखेंगे 0 इंटू साइन थीटा लाइन बिटवीन -1 to 1। तो एक फाइनाइट वैल्यू ही तो होगी ये पूरी, है ना, एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो फाइनाइट वैल्यू की जब भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो फाइनली RHL क्या आया हमारा, क्या आया RHL राइट हैंड लिमिट 0 आया। और यहाँ देखो फंक्शन की वैल्यू 0 दिया है, कब, जब x इक्वल टू 0, मींस f 0 पर क्या आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये किसको इंप्लाई कर देता है, ये इंप्लाई कर देता है क्या, यहाँ लिखेंगे सिंस LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, है ना। दिस implies that fx is continuous function at x is equal to 0। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर इसी को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कहोगे इतना देख करके हम कैसे कह दें कि कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, है ना, हमें जितना कम समय में आंसर मिल जाए। तो एक चीज याद रखना, जब भी ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो, ठीक है, ये फंक्शन अगर इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है, और यहाँ पर x लगा है, क्या लगा है, साइन 1/x के साथ में, देखो x इज इक्वल टू 0 पर 0 डिफाइन है, ठीक, और साइन x इंटू साइन 1/x है। जब भी इस तरीके से फंक्शन डिफाइन हो और यहाँ पर x ना हो तो फंक्शन देखो डिसकंटीन्यूअस होगा कि नहीं होगा, फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तब फिर ये 0 हट जाएगा हमारा, कैसा होगा, 0 हट जाएगा। सिर्फ यही एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, LHL में भी एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी और RHL में भी एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, क्लियर। लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 तो नहीं आ रही है ना। जब तक तीनों इक्वल नहीं होंगे तब तक हमारा जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब भी साइन 1/x के साथ में x या x की कोई भी पावर यहाँ पर लगी हो, इनटू में हो, तो याद रखना फंक्शन हमेशा x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। देखते ही आंसर आप दे सकते हो, ठीक है, या तो x हो या x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, कोई भी पावर हो, ठीक है। अगर यहाँ पर है और साइन 1/x है और x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन डिफाइन है तो ये हमेशा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। अब सपोज दैट देखो, अब यहाँ पर अगर हम इसी फंक्शन की बात करें, इसी फंक्शन की, ठीक है, और हम कह दें चेक करिए कि x इक्वल टू 0 पर ये जो हमारा फंक्शन है x स्क्वायर है इंटू साइन 1/x, ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो तुरंत आप कहोगे कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि यहाँ पर इसके साथ अगर x स्क्वायर लगा है और फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पर 0 दे रहा है वैल्यू, तो हमेशा कैसा होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक, क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर यहाँ पर साइन 1/x के साथ में कुछ भी नहीं है और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है तो ये कैसा होगा, ये डिसकंटीन्यूअस होगा, कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्लियर, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं ना। यहाँ कुछ भी हो तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर पावर में x की पावर में कुछ भी x के साथ ऐड हो, इस फंक्शन के साथ x की पावर में कुछ भी आ जाए मल्टीप्लाई में, तो याद रखना वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो डिसकंटीन्यूअस होगा, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन। क्या है, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ के आए ऑलरेडी, हमें उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। देखो fx इज इक्वल टू मॉड x, हमें चेक करना है कि fx इज इक्वल टू जो मॉड x है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। हमें चेक करना है कि fx इज इक्वल टू जो मॉड x है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, और कहाँ चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0, मीन्स ओरिजिन पर, कहाँ पर, ओरिजिन पर, ठीक है, कहाँ पर चेक करना है, ओरिजिन पर चेक करना है, क्लियर। देखो अगर ओरिजिन पर चेक करना है तो एट x इज इक्वल टू 0 पर अगर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं इसकी, तो देखो लेट RHL और LHL दोनों फाइंड करेंगे। अगर हम LHL की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अच्छा इसका ग्राफ तो याद होगा ना, ग्राफ यही तो होता है, ठीक है। तो हम इसीलिए हम ओरिजिन पर ही चेक करते हैं, क्योंकि देखो ओरिजिन से ही ग्राफ हमारा क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, ठीक है। बाकी इधर देखें तो यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूअस होगा, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस है, प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, यहाँ पर ओरिजिन पर। तो हम ओरिजिन पर चेक करेंगे कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, या उस टर्निंग पॉइंट पर हम चेक करते हैं जहां से ग्राफ टर्न कर रहा होता है, ठीक है।
देखो तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा f ऑफ x, क्लियर। और ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, क्या हो जाएगा 0 माइनस h, या लिमिट h टेंड्स टू 0। और इस फंक्शन की वैल्यू उठाएंगे, यही तो रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन डिफाइन है कब, जब x की वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। उस दोनों की कंडीशन के लिए यही फंक्शन डिफाइन है। तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू, अब जरा बताओ मॉड के अंदर कोई वैल्यू, ये कितना आ जाएगा, माइनस का h आएगा, और फिर मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का h। और यहाँ पर h टेंड्स टू 0 करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस का h अगर है तो क्या दे देगा, 0 दे देगा, क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो LHL लिमिट कितनी आई, 0। अगर हम RHL की बात करें, किसकी, RHL की बात करें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ये RHL हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट ये कितना आएगा, h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h का मॉड, तुम्हें पता है 0 प्लस h का मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का h आएगा, और h टेंड्स टू लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो कितना दे देगा, 0। और यहाँ से देखो हम अगर इस x इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉड x में अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि 0 का मॉड 0 ही तो होता है, तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है, यहाँ लिखेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL and is equal to f of 0, this implies that fx is कैसा, continuous at x is equal to 0। मीन्स हमारा जो मॉडुलस फंक्शन होता है, हमारा जो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है। कोई फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस तभी हो सकता है जब वो पूरे रियल नंबर पर क्या हो, पूरे रियल नंबर के सेट पर कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट पूरे पर कॉन्टिन्यूअस हो, तो ये कैसा है, पूरे पर कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से ये पर कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टिन्यूटी में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ हो सकती थी, 0 पर, ओरिजिन पर, लेकिन ओरिजिन पर भी ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? इसमें कोई डाउट, कंफर्म? ठीक है। अब एक दूसरा फंक्शन हम लोग देखते हैं। देखो एक फंक्शन हमारे पास है नेक्स्ट, fx इज इक्वल टू, इसकी भी कॉन्टिन्यूटी ही चेक करनी है, ठीक है, इसकी भी कॉन्टिन्यूटी ही चेक करनी है। फंक्शन कह रहा है कि e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक। ये कब डिफाइन है, x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ 0 दे रहा है जब x इक्वल टू 0। ये फंक्शन पूरा डिफाइन है, ठीक है। अब कह रहा है फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इज नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। अच्छा ये कंडीशन लिखी है तो 3 ही साइन पॉसिबल है, एक तो ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, तीसरा इक्वल टू। यहाँ पर करा इक्वल टू नहीं है तो 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो x इज ग्रेटर देन 0 या x इज लेस देन 0। तो दोनों कंडीशन में फंक्शन हमारा यही तो कंसीडर होगा, है ना। तो याद रखना अगर जहां यही लिखा गया हो इसका मतलब दोनों कंडीशन में, लेफ्ट और राइट में दोनों में फंक्शन यही होगा, और x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन हमें चेक करना है कि कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो हम चेक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 0 पर हम चेक करेंगे कितना आएगा, LHL कितना आएगा, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये f ऑफ x हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 0 माइनस h, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 0 माइनस h पुट कर देंगे। तो रखो यहाँ पर, ये कितना आएगा, 0 माइनस h मीन्स x 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h और माइनस 1, यही तो आएगा, इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा हमारा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस का इनफाइनाइट, आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1, यही तो आएगा, इज इक्वल टू लिमिट
h टेंड्स टू 0 और इसको क्या करेंगे इज, अब जरा देखो लिमिट अगर हम अप्लाई कर देते हैं h टेंड्स टू 0, क्या कर दें h टेंड्स टू 0 अगर हम अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन e की पावर माइनस इनफाइनाइट और माइनस 1, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। h टेंड्स टू 0 पर ये क्या बन जाएगा इनफाइनाइट। अब देखो e की पावर माइनस इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, कितनी होती है 0 होती है, कितनी होती है 0 होती है, 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ही तो आएगा। क्लियर। अब हम RHL फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये कितना हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस 0 प्लस h इज इक्वल टू, अब जरा देखो यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा, लिमिट e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस माइनस 1, ठीक है, ये आएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 की बात करें तो ये तो 0 लिखा है, ठीक है, ये कितना लिखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h माइनस 1, ठीक है। अगर हम h टेंड्स टू 0 यहाँ पर पुट करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर इनफाइनाइट, e टू द पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है, e की पावर इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है, ठीक है। e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो हमें क्या करना होगा, इसे माइनस बनाना होगा, क्या करना होगा, माइनस बनाना होगा, ठीक है। तो कैसे ये माइनस बनेगा, ठीक है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, आप जानते हो ऊपर से क्या करो, ये ऊपर से e की पावर 1/h कॉमन ले लो तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से तुमने कॉमन लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर नहीं है तो जहाँ नहीं होता वहाँ अपॉन में आता है, और अपॉन से फिर ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h बन जाएगा, अपॉन यही कंडीशन यहाँ भी कर लो तो ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h आ जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट है ना। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो h टेंड्स टू 0 आप पुट कर दो, तो 1 प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट होगा, और लिमिट अप्लाई किया तो जरा बताओ 1, और ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आया 1, कितना आया 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया। और फंक्शन की वैल्यू कैसी है, देखो यहाँ देख लो, देखो क्या कह रहा है फंक्शन की वैल्यू, एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना दिया है 0, यहाँ लिखेंगे सिंस, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस 1 आई, लेकिन राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, प्लस का 1, राइट हैंड लिमिट कितनी है, प्लस का 1 है, इसका मतलब LHL does not equal to RHL, LHL does not equal to RHL, ठीक है, not equal to f of 0, मीन्स यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, fx is discontinuous function at x is equal to 0, क्लियर। ये लिमिट ये कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम कैसे शो करते हैं, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, इसके पहले हमने डिस्कस किया था, अगर कोई फंक्शन हमारे पास ऐसा है, कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल आती है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में हम ये कहते थे कि जो फंक्शन तो डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन हम इस टाइप की डिस्कंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, इस टाइप की डिस्कंटिन्यूटी को हम रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, क्लियर, कोई डाउट, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब इसी टाइप के हम डिफरेंट टाइप के अगर हमारे पास फंक्शंस हो तो उनको हम शो करते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अच्छा, अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया गया हो, और हमें चेक करना हो कि ये जो फंक्शन दिया गया है, ये जो फंक्शन दिया गया है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो ये फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, कहां पर, पूरे रियल नंबर पर, एक्सेप्ट ओनली इंटीजर पॉइंट, मतलब ये फंक्शन
कॉन्टिन्यूअस होगा, fx इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर x इज कॉन्टिन्यूअस at x belong to r minus ग्रेटर इंटीजर r minus z। मतलब रियल नंबर में से अगर हम इंटीजर्स को क्या करें, निकाल दें, तो जितने भी पॉइंट आएंगे उन सब पर ये फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। क्लियर, कंफर्म। अब जैसे इस पे कॉन्टिन्यूटी तुम्हें जब भी देगा तो चेक करने के लिए ये फंक्शन दे दिया, अब वो कह देगा आप ये चेक करके बताइए कि ये फंक्शन x बिलोंग टू -1, 1 के बीच में ये कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, और ब्रेक करने के बाद हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे। क्लियर, तो सेम ऐसे इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं मॉडुलस फंक्शन, फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, क्या देखें, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन कैसे, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। देखो बहुत अच्छी लगती है, कहाँ ये क्वेश्चन डाला है। देखिए एक फंक्शन है हमारे पास fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किस पर, एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, दो जगह पे चेक करनी है। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन है। देखो पहला काम तो इसको ब्रेक करना सीखो। ठीक है, इसको ब्रेक कर दो, कैसे ब्रेक करेंगे, देखो fx इज इक्वल टू, अभी हमने कहा था मॉडुलस फंक्शन हमेशा 2 पॉइंट में ब्रेक होता है। यहां पर इसके टर्निंग पॉइंट कितने हैं, 2 हैं, एक तो 1 है, दूसरा 2 है। देखो x इज इक्वल टू 1 एंड 2, और देखो इसी टर्निंग पॉइंट पर ही हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, डिस्कस करनी है। ठीक है, देखो ठीक है, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट हो जाएगा कैसे हम निकालेंगे। देखो अगर हम पहली कंडीशन इफ x इज लेस देन, क्या लेते हैं, f इज लेस देन 1 लेते हैं। अगर x की वैल्यू हम 1 से लेस लेते हैं तो ये कैसा होगा, ये हमेशा निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, देखो अगर x की वैल्यू 1 से लेस लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमेशा निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। और यहाँ पर भी देखो ये भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कहता है इफ x लाइज बिटवीन, कहां से कहां, 1 इज ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर हो और 2 से कैसा हो, छोटा हो, तो उस कंडीशन में ये फंक्शन कैसे ब्रेक होगा। ये जो हमारा फंक्शन है देखो 1 से ग्रेटर है तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और ये क्या कह रहा है, 2 से छोटा, तो 2 से छोटे के लिए ये कैसा, निगेटिव होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या कहती है, तीसरी कंडीशन कहती है कि इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये भाई साहब भी हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। तो ये 3 कंडीशन अराइज होती है यहाँ से। ठीक है, इनको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये फंक्शन देखो 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। पहला कौन सा है, इसको ओपन करेंगे तो -x और ये भी -x, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x, और ये कितना, प्लस का 1 और ये प्लस का 2, तो प्लस का 3। ठीक है, कब, जब f लेस देन 1 होगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा, दूसरे में कंडीशन क्या कह रहा है कि x और -x, जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा और माइनस प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 3 आएगा। कब, जब x हमारा लेस देन 2 हो बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो। ठीक है, और तीसरी कंडीशन x और x देखो ऐड हो जाएगा, बीच में प्लस है ना, तो 2x और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, माइनस का 3। कब, जब x हमारा कहां से कहां हो, x हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाए। ठीक है, तो ये फंक्शन 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। कितने, 3 पार्ट में। देखो एक तो हम चेक करेंगे किस पर, x इज इक्वल टू 1 पर, यहाँ पर दिख रहा है, और दूसरा हम चेक करेंगे कहां पर, x इज इक्वल टू 2 पर। हम 2 जगह इसकी कॉन्टिन्यूटी की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो एक हम बता देते हैं, एक आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसी में देखिए ये फंक्शन हमारा आ गया। ठीक है,
अब इसकी अगर हम बात करें तो fx इज इक्वल टू सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट हम कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू किस पर चेक कर रहे हैं 1 पर। देखिए x एट x इज इक्वल टू 1 पर हम चेक कर रहे हैं और x इक्वल टू 2 पर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो LHL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, क्योंकि हमें x इक्वल टू 1 पर चेक करना है तो 1 से नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो 1 माइनस h आ जाएगा, ठीक। इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 1 माइनस h। तो 1 माइनस h में अब देखो फंक्शन ऑब्जर्व यहीं से होता है, 1 माइनस h मतलब 1 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या होगी 1 से लेस वैल्यू आएगी, और 1 से लेस वैल्यू यहाँ पर कंडीशन दिया है कि x की वैल्यू क्या हो रही है 1 से लेस हो रही है, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा हो जाएगा हमारा फंक्शन ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना -2 और इसके प्लेस पे क्या रखेंगे x के प्लेस पे 1 माइनस h और ये +3, ठीक है। इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना लिमिट h टेंस टू 0 एंड अब यहाँ पर h टेंस टू 0 देखो ये कितना आ जाएगा -2 और माइनस प्लस का 2h और प्लस का 3 और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो देखिए h टेंस टू 0 रखने पर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और -2 + 3 कितना आ जाएगा प्लस का 1, क्या आ जाएगा प्लस का 1, क्लियर। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये कितना होगा। अब देखो 1 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 1 से ग्रेटर होगी और 1 से ग्रेटर इसमें से कौन सी कंडीशन दिखा रही है, सिर्फ ये सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो अब यहाँ पर h है ही नहीं तो लिमिट अप्लाई नहीं करना, तो सीधे क्या हो गया 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अगर 3 हो गया अब देखो फंक्शन की वैल्यू, अच्छा फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, देखो fx, यहाँ देखो ये क्या कर रहा है fx की वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू का साइन तो लगा नहीं है, यहाँ पर नहीं लगा है, कहाँ लगा है यहाँ लगा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो एक चीज तो कंफर्म है यहाँ से, देखो अब इतने में हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। देखो वो कह रहा है यहाँ पर क्या क्या आया LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। इक्वल टू ये तो है इक्वल किसके f ऑफ 1 के, देखो RHL हमारा f ऑफ 1 के इक्वल है लेकिन LHL हमारा f ऑफ 1 के इक्वल नहीं है, तो ये तो फंक्शन हो गया डिसकंटीन्यूअस किस पर एट x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है ये कैसा हो गया डिसकंटीन्यूअस, कैसा हो गया डिसकंटीन्यूअस हो गया, ठीक है, किस पर x इक्वल टू 1 पर, ठीक। लेकिन अगर ये पूछे कि किस टाइप की डिसकंटीन्यूटी है, किस टाइप की डिसकंटीन्यूटी है, तो देखो सेकंड टाइप की डिसकंटीन्यूटी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन कैसा है इक्वल नहीं आ रहा है। सेकंड टाइप में फंक्शन एग्जिस्ट तो करता है लेकिन इक्वल नहीं होता है, फर्स्ट काइंड में सेकंड काइंड में नहीं, ये फर्स्ट काइंड की डिसकंटीन्यूटी है। फर्स्ट काइंड की डिसकंटीन्यूटी क्या कहती है कि LHL और RHL एग्जिस्ट तो करेंगे बट इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। चलो ये होगी हमारी कौन सी फर्स्ट काइंड की डिसकंटीन्यूटी, और फंक्शन कैसा है एट x इक्वल टू 1 पर डिसकंटीन्यूअस, कैसा है डिसकंटीन्यूअस है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि कंटिन्यूटी शो कर रहे थे, ठीक है, जिनका हमें चेक करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है दिए गए पॉइंट पर, ठीक है। किसी फंक्शन के नेचर को ही हम चेक करते हैं कि वो फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट, देखो एक नेबरहुड में तो हम चेक कर रहे हैं, एक नेबरहुड ले रहे हैं और हम ये चेक कर रहे हैं कि उस नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, कि मतलब कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है, यही उसकी कंटिन्यूटी होती है। मतलब कहीं भी उस ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की अगर हमने बात किया तो वहां पर देखा था, इसके पहले हमने जब पढ़ा था तो उसमें देखो ग्राफ जो था वो क्या था, हर एक इंटीजर पर ऐसे ग्राफ बन रहा था, कुछ ऐसे ग्राफ ड्रॉ हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ठीक है। देखो हर एक इंटीजर वैल्यू पर वो कैसा हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई भी ग्राफ हम ड्रॉ करें, कहीं से भी कुछ भी ड्रॉ करें तो वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। मतलब इस पूरे ग्राफ पर कोई भी हम एक पॉइंट चूज कर लें, कोई भी एक पॉइंट अपनी मर्जी से ले लें, तो उसके नेबरहुड में, उसके लेफ्ट और राइट दोनों नेबरहुड में, ठीक है,
हमेशा उसकी हाइट जो हो वो कैसी हो, सेम हो, उस फंक्शन की जो हाइट हो वो कैसी हो, सेम हो। इसका मतलब यही तो हुआ कि कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब फंक्शन की वैल्यू, मान लो हमने x इक्वल टू ए ही लिया ए, तो इसके नेबरहुड में इधर देखते हैं, इधर LHL का मतलब इधर आ गए और RHL का मतलब इधर, तो राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड, ठीक, दोनों पर देखते हैं जो वैल्यू आती है वो अगर फंक्शन के f ऑफ a के इक्वल आ जाती है, किसके, f ऑफ a के इक्वल आ जाती है, तो हम कहते हैं कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। कहां पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। इसका मतलब किसी फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना मतलब उसकी हाइट के इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके नेबरहुड में हाइट कैसी होगी, उस फंक्शन की इक्वल होगी। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।